नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को हम नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। सनातन हिंदू धर्म में नाग को बड़ी ही शुभ और ऊंचा दर्जा दिया गया है। शिवजी गले में वासुकी नाग धारण करते हैं और भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर विराजमान है। इसीलिए हिंदू धर्म में नागों की पूजा को पूजनीय माना गया है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नाग पंचमी की पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है और नाग देवता की कृपा से सुख समृद्धि आती है। आइए आपको सुनाते हैं नाग पंचमी की कथा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक विधवा स्त्री दूध बेचा करती थी और उसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। वो कन्या बहुत ही संस्कारी और सरल स्वभाव की थी। उस विधवा स्त्री का ये नियम था कि वो नित्य दूध को उबालकर उसे ठंडा करके अपने घर के आंगन में रख देती थी और अपने द्वार पर लगाई हुई घंटी बजाती थी। घंटी की ध्वनि से तरंगों से आसपास रहने वाले नागों को पता चल जाता था कि उनके लिए आंगन में दूध रखा हुआ है। इसीलिए वे रोज उस विधवा के आंगन में दूध पीने के लिए आते थे। उन नागों का उस स्त्री के साथ माता के समान रिश्ता बन गया था। उस विधवा ने अपनी बेटी से कहा, यदि मैं नहीं रही तो तुम इन सर्पों के लिए रोज ठंडा दूध रख दिया करना, ये तुम्हारे भाई हैं। कुछ समय बाद वो कन्या बड़ी हुई तो उसकी माँ ने उसका विवाह दूसरे गांव के मुखिया के सबसे छोटे बेटे के साथ कर दिया। मुखिया के 7 बेटे थे और सभी की शादियां हो चुकी थी। घर में 7 बहुओं में से सबसे छोटी बहू ही सबसे अधिक संस्कारी और आज्ञाकारी थी। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण का महीना शुरू हुआ और घर की सभी बहुएं बहुत ही खुश थीं, क्योंकि उनके भी उन्हें मायके से लेने आने वाले थे। वे पूरा महीना अपने मायके में आराम से व्यतीत करने वाली थीं। घर की सबसे बड़ी बहू सबसे छोटी बहू के पास आकर कहती है, तुम्हारा तो कोई भी नहीं है, अब तुम क्या करोगी? पूरा श्रावण यहीं बैठकर काम करना पड़ेगा। ये सुनकर छोटी बहुत दुखी हुई और रोने लगी। रोते हुए वो एक पेड़ के पास जाकर बैठ गई। तभी अचानक उस पेड़ से एक विशालकाय नाग बाहर आए और उन्होंने छोटी बहू को बहन कहकर पुकारा और उससे कहा, तुम्हारी माँ मुझे रोज दूध पिलाती थी, इसीलिए तुम मेरी बहन हो, दुखी मत होना, मैं तुम्हें अपने घर नागलोक लेकर चलता हूँ। ये सुनकर छोटी बहू बहुत आनंदित हुई और नाग देवता के साथ नागलोक गई। वहां पर नाग देवता के छोटे छोटे सर्प हुए थे, जिन्हें नाग माता रोज ठंडा दूध पिलाया करती थी। एक दिन नाग माता ने छोटी बहू को सर्पों को दूध पिलाने के लिए कहा, तो छोटी बहू ने गलती से उन सर्पों को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उन सर्पों का मुंह जल गया। गुस्से में आकर वो सर्प छोटी बहू को डसने ही वाले थे कि नाग माता ने उन्हें रोक दिया। फिर कुछ दिन बाद नाग देवता छोटी बहू को ससुराल छोड़ने के लिए गए और ये वादा किया कि वो अगले श्रावण को भी उसे लेने जाएंगे। इधर वो छोटे सर्प बड़े हो रहे थे और वे छोटी बहू से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इस बार श्रावण के महीने में छोटी बहू के घर जाएंगे और उसे वहीं डस लेंगे। श्रावण का महीना शुरू हो गया था। छोटी बहू को पता था उसके भाई आने वाले हैं, इसीलिए उसने एक दिन पहले ही अपने भाइयों के लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, फल, दाल सब बनाकर रख दिया था, जिससे कि जैसे उनका मुंह पहले जला दिया था वैसा कुछ ना हो। उसने अपने भाइयों के स्वागत के लिए घर के बाहर सर्प रंगोली भी बनाई थी और जैसे ही वे आए उन पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा की, उन्हें कुमकुम का तिलक किया, फिर उन्हें ठंडा दूध, मीठी रोटी और सारे फल खिलाए और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। उनके सर्प भाइयों को विश्वास हो गया कि उनका मुंह छोटी बहू से गलती से जल गया था, इसीलिए सबने खुश होकर छोटी बहू को एक बहुत ही सुंदर सा मोतियों का हार दिया और वचन भी दिया कि जो भी हमें तुम्हारी तरह प्रेम से ठंडा दूध पिलाएगा, हम उसे सर्प दोष से मुक्त करेंगे। तब से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें सारी औरतें नाग देवता को भाई मानकर उनके लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, फल, फूल आदि से उनकी पूजा करती हैं। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये कथा सुनकर आनंद हुआ होगा और कथाओं के लिए जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।